रोकिए दोस्तों और एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी अपने माँ बाप को वो वक्त दिया जो उन्हें जरूरत थी? ये वीडियो आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच दिखाएगी। एक बेटे और बाप के रिश्ते की अहमियत को समझकर आपका दिल बदल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक बेटे और बाप के रिश्ते की है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। जब बेटा अपने बाप को धोखा दे देता है तो क्या होता है? जब तक आपको पछतावे का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस वीडियो में एक ऐसी हकीकत छुपी है जो आपके दिल को छू लेगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है। गांव के छोटे से घर में बाबा जी अकेले बैठे थे। सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर और आंखों में पुराने वक्त की यादें। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर, जहां वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए दिख रहे थे, उनके जीवन के खुशहाल पलों की गवाह थी। बाबा जी का दिल चाहता था कि वह वक्त को पीछे ले जाएं, लेकिन यह सिर्फ सपना ही रह गया था। बाबा जी के अकेले बेटे फरहान ने बड़े शहर जाकर अपनी जिंदगी बना ली थी। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक सफल कारोबारी शख्सियत बन चुका था। कुछ साल पहले तक फरहान हर महीने गांव आता, अपने पिता के साथ समय बिताता और उनका ख्याल रखता। लेकिन जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ी, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। बाबा जी ने जब फरहान की तरफ से फोन कॉल्स और खत आना बंद होते देखे, तो उनका दिल टूटने लगा। शायद वह व्यस्त है, या शायद मैंने उसकी परवरिश में कोई कमी छोड़ी है, बाबा जी खुद को दिलासा देते। लेकिन सच यह था कि फरहान की जिंदगी में पिता की जगह कम और दौलत की अहमियत ज्यादा हो गई थी। बाबा जी एक ईमानदार किसान थे। अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने फरहान को शिक्षा दिलवाई। वह दिन रात मेहनत करते ताकि उनके बेटे को किसी चीज की कमी ना हो। फरहान भी अपनी पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा अपने पिता से कहता, बाबा जी, एक दिन मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। ये शब्द बाबा जी के दिल का सुकून थे। लेकिन जैसे ही फरहान की शादी हुई, सब कुछ बदल गया। उसकी पत्नी ऐशो आराम की जिंदगी पसंद करती थी और उसने फरहान को यह महसूस कराया कि गांव में रहने वाले पिता एक बोझ हैं। बेटी, मैं फरहान से मिलने आया हूं, क्या वह घर पर है? बाबा जी ने नरम आवाज में कहा। वह बहुत व्यस्त है, आप वापस जाएं, उसने खड़े लहजे में जवाब दिया और दरवाजा बंद कर दिया। बाबा जी का दिल टूट गया, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं थे। वह दरवाजे के बाहर बैठ गए और इंतजार करने लगे। शाम के समय फरहान घर आया। जब उसने अपने पिता को दरवाजे पर बैठे देखा, तो वह गुस्से में आ गया। बाबा जी, आपने यहां आने की तकलीफ क्यों की? आप जानते हैं कि मेरा शेड्यूल कितना व्यस्त है। बेटा, मैं तुम्हें देखने आया था, क्या यह मेरा हक नहीं? बाबा जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। बाबा जी, आपको समझना होगा कि यहां मेरा एक अलग माहौल है। आपके गांव वाले तरीके यहां नहीं चल सकते, फरहान ने बेरहमी से कहा और उन्हें होटल में ठहरने का सुझाव दिया। रात को बाबा जी होटल के कमरे में अकेले बैठे अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। वह सोचते रहे कि उनके बेटे ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन उनके दिल में अभी भी उम्मीद थी कि शायद फरहान को अपनी गलती का एहसास हो जाए। इस पल उन्होंने एक फैसला लिया कि वह अपने बेटे को 1 महीना देंगे। अगर फरहान इस दौरान बदल गया तो ठीक, वरना वह वापस गांव चले जाएंगे, कभी न लौटने के इरादे के साथ। रात को होटल के छोटे से कमरे में बाबा जी बेखाबी की हालत में लेटे रहे। उनके दिल और दिमाग में फरहान के शब्द गूंज रहे थे। बाबा जी, आपको समझना होगा कि मेरा यहाँ एक अलग माहौल है। ये वाक्य उनके दिल में खंजर की तरह घुस चुका था। उन्होंने फैसला किया कि वह इस 1 महीने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि फरहान को उसका फर्ज याद दिला सकें। अगली सुबह बाबा जी ने खुद को संभाला और फरहान के दफ्तर का पता लेकर वहां पहुंचे। वह एक बड़ी और शानदार इमारत के सामने खड़े थे, जिस पर फरहान एंड कंपनी लिखा हुआ था। बाबा जी को अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन वह यह भी जानते थे कि यह सफलता उन्हें बहुत दूर ले आई थी। रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। माफ कीजिएगा, आप यहां किससे मिलना चाहते हैं? मैं फरहान का पिता हूं। उसे बताओ कि बाबा जी मिलने आए हैं, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिसेप्शनिस्ट ने अंदर सूचना दी, लेकिन फरहान ने मिलने से इनकार कर दिया। कह दो, मैं व्यस्त हूं,
बाबा जी यह सुनकर चुपचाप लौट आए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने सोचा कि शायद दफ्तर में मुलाकात ठीक नहीं थी और वे शाम को घर जाने का फैसला कर बैठे। शाम के वक्त बाबा जी एक बार फिर फरहान के घर पहुंचे। इस बार दरवाजा खुला, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही फरहान ने कड़े लहजे में कहा, बाबा जी, आप बार बार यहां क्यों आ रहे हैं? आपको समझ नहीं आता? बाबा जी ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं। क्या यह मेरा हक नहीं? यहां कोई गांव का माहौल नहीं है जहां आप रोज हमारे दरवाजे पर आ जाएं। अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो फोन करें, ये बार बार आना बंद करें। फरहान ने कड़वी आवाज में कहा और दरवाजा बंद कर दिया। बाबा जी ने वहां से जाते हुए कहा, बेटा, एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन उनकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ गई। अगले कुछ दिनों में बाबा जी ने कई बार फरहान से मिलने की कोशिश की, कभी दफ्तर कभी घर, लेकिन हर बार वह अपमानित होकर लौट आए। होटल के कमरे में अकेलापन उन्हें सहन करना कठिन हो रहा था। एक दिन होटल के कर्मचारी ने उनसे पूछा, बाबा जी, आप यहां अकेले क्यों हैं? आपका बेटा कहाँ है? बाबा जी ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, बेटा व्यस्त है। एक दिन फरहान की बीवी ने फरहान से शिकायत की, तुम्हारे वालिद बार बार यहां आते हैं। यह हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। उन्हें गांव वापस भेज दो। फरहान ने अपने वालिद को फोन किया और कहा, बाबा, आप वापस गांव जाएं। यहां आपका कोई काम नहीं। मैं आपको हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा, लेकिन यहां आना बंद करें। यह सुनकर बाबा जी का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुमसे दौलत नहीं, मोहब्बत मांग रहा हूं। क्या तुम्हारे पास अपने वालिद के लिए इतना भी वक्त नहीं? फरहान ने तंज के साथ हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, वक्त की कीमत होती है और आपको यह बात समझनी होगी। बाबा जी खामोश हो गए। उन्होंने फैसला किया कि अब वह और कोशिश नहीं करेंगे। बाबा जी गांव लौट आए, लेकिन उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दिल के जख्म उनके जिस्म पर असर डाल रहे थे। गांव के लोग जब उनसे फरहान के बारे में पूछते, तो वह हमेशा मुस्कुराकर कहते, वह बहुत मसरूफ है, अपनी दुनिया में खुश है। लेकिन उनकी आंखों में छुपी गहरी उदासी सब कुछ बयान कर देती थी। गांव के एक छोटे से कमरे में बाबा जी अपनी आखिरी दुआओं में मशगूल थे। वह अल्लाह से यही दुआ कर रहे थे कि उनके बेटे को सही रास्ता दिखाया जाए। उनका दिल अपने बेटे के लिए मोहब्बत से खाली नहीं हुआ था, लेकिन वह जानते थे कि फरहान की वापसी शायद अब मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ फरहान अपनी जिंदगी की बुलंदियों पर था। उसके कारोबार ने नई कामयाबियां हासिल कर ली थीं। लेकिन जैसे ही वह अपनी खुशियों में मग्न था, एक दिन उस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। फरहान के एक बड़े प्रोजेक्ट में माली फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। उसका एक करीबी दोस्त और कारोबारी शरीक उसके पैसे लेकर फरार हो चुका था। फरहान की कंपनी दिवालिया होने के करीब थी और मीडिया में उसकी बदनामी का शोर मच गया। फरहान ने जब अपनी बीवी से इस बारे में बात की, तो उसने कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने अपनी दौलत पर घमंड किया और लोगों पर भरोसा किया। अब मैं इस सब का हिस्सा नहीं बन सकती। वह अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। फरहान, जो कभी दुनिया के सामने एक कामयाब शख्स था, अब तन्हाई के गहरे अंधेरों में डूब चुका था। उसने अपनी दौलत, रुतबा और रिश्ते सब खो दिए थे। इन हालात में उसे अपने वालिद की याद आने लगी। बाबा हमेशा कहते थे कि दौलत के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता। शायद मैंने उन्हें समझने में देर कर दी। फरहान सोचता रहा। फरहान ने आखिरकार फैसला किया कि वह अपने वालिद के पास जाएगा। उसने गांव का रुख किया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा, तो उसे एक दिल दहलाने वाली खबर मिली। बाबा जी चंद दिन पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। फरहान का दिल जैसे बंद हो गया। वह अपने वालिद के कमरे में गया और वहां मौजूद सामान को देखने लगा। एक पुरानी अलमारी में उसे एक डायरी मिली, जिस पर लिखा था, मेरे बेटे फरहान के नाम। डायरी में बाबा जी ने अपनी जिंदगी की आखिरी यादें लिखी थीं। बेटा, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया और मैं तुम पर हमेशा फख्र करता रहा। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि तुम यह समझ सको कि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी रिश्तों को निभाना है। मैं तुम्हें माफ करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए। फरहान यह पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा।
उसने पहली बार अपनी गलतियों का एहसास किया। फरहान ने फैसला किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी अपने वालिद के ख्वाबों को पूरा करने में गुजारेगा। उसने गांव के लोगों के लिए एक फलाही मंसूबा शुरू किया, जिसका नाम बाबा जान फाउंडेशन रखा। वह अपनी दौलत को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करने लगा। फरहान ने अपनी गलतियों से सबक सीखा, लेकिन वालिद की मोहब्बत और कुर्बानी का कर्ज कभी ना चुका सका। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं और उनकी कद्र करना हर बच्चे का फर्ज है। वक्त कभी पलट कर नहीं आता, और अगर हम वक्त पर इन रिश्तों की कद्र न करें तो बाद में सिर्फ पछतावा बाकी रह जाता है।